उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने करीब 8 साल बाद अपनी पार्टी को अलविदा कह दिया। उनका ये फैसला ऐसे समय पर सामने आया है जब राज्य में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी हो चुकी है। सभी दल अपने अपने सामाजिक राजनीतिक समीकरण साधने में जुटे हुए हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी का कांग्रेस से जाना सिर्फ एक इस्तीफा नहीं माना जा रहा है, बल्कि इसके पीछे आने वाले दिनों में बड़ी राजनीतिक वापसी की पाठ कथा भी लिखी जा चुकी है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद साफ संदेश दिया है। बीते वर्षों में उन्हें न तो जिम्मेदारी मिली और न ही जमीनी स्तर पर काम करने का अवसर मिला। उन्होंने इस्तीफे में कहा कि राजनीति उनके लिए पद या सम्मान का विषय नहीं है, बल्कि जनता के बीच रहकर काम करने का माध्यम है। कांग्रेस में रहते हुए वो खुद को हाशिए पर महसूस कर रहे थे और लंबे समय बाद यह स्थिति बदली नहीं। यही वजह है कि उन्होंने पार्टी छोड़ने का कठिन फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी का निर्णय अचानक नहीं है। इसके पीछे महीनों से चल रही राजनीतिक हलचल और बंद कमरे की बातचीत है। सूत्रों के अनुसार उनकी बहुजन समाजवादी पार्टी की प्रमुख मायावती से लगभग पूरी बातचीत हो चुकी है और राजनीतिक शर्तों पर सहमति भी बन चुकी है। माना जा रहा है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी बहुत जल्द फिर से बसपा में वापसी कर सकते हैं और हाथी पे सवार हुए दिखाई देंगे। बसपा वही पार्टी है जहां से उन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की थी और अपनी पहचान बनाई थी और मायावती के सबसे भरोसेमंद नेताओं में गिने जाते थे। लेकिन तरह तरह के आरोप और पार्टी ने उनको बाहर का जो रास्ता दिखाया, उसके बाद नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। सिद्दीकी का बसपा से पुराना और गहरा रिश्ता है। वो मायावती सरकार में मंत्री रहे और संगठन में उनकी पकड़ खासतौर पर मुस्लिम समुदाय दलित वर्ग के बीच मजबूत मानी जा रही थी। 2018 में पार्टी से निकाले जाने के बाद उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया था। उस समय कांग्रेस को उम्मीद थी कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी के आने से उत्तर प्रदेश में पार्टी का मुस्लिम वोट बैंक मजबूत होने में मदद मिलेगी। हालांकि समय के साथ ये उम्मीद जमीनी स्तर पर बिल्कुल नहीं दिखाई दी। कांग्रेस में रहते हुए नसीमुद्दीन सिद्दीकी को प्रदेश की राजनीति में सक्रिय भूमिका नहीं मिली, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। पार्टी संगठन में उनकी स्थिति सीमित रही। चुनाव रणनीति में भी उनका निर्णायक भूमिका नहीं दिखाई दी। यही कारण है वो लंबे समय से असंतुष्ट दिखाई दे रहे थे। उनके करीबी लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार पार्टी नेतृत्व को अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन हालात नहीं बदले। बसपा के लिए ये वापसी इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि पार्टी एक बार फिर अपने पुराने सामाजिक समीकरण को मजबूत करना चाहती है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे अनुभवी नेता की वापसी बसपा को मुस्लिम मतदाताओं के बीच नया संदेश देने का मौका मिल सकता है और कहा जा रहा है कि बीएसपी ने पहले से ही अपना मुख्यमंत्री चेहरा ऐलान कर दिया है। यानी मायावती ने अपने उत्तराधिकारी का जो ऐलान किया, यानी उनके भतीजे आकाश आनंद को अगले सीएम के तौर पर मायावती देख रही हैं और कहा जा रहा है 2027 के विधानसभा चुनाव में मायावती पूरी ताकत के साथ उत्तर प्रदेश की एक एक विधानसभा में मौजूद दिखाई देंगी, जो आने वाले समय में एक बड़ी राजनीतिक हलचल होने वाली है। वो बसपा जो उत्तर प्रदेश में कई बार राज्य कर चुकी है, वो ऐसे हालात में आ गई थी कि एक सीट मिलकर सिमट गई थी, लेकिन उस बसपा को अब फिर से जिंदा करने की पूरी कोशिश मायावती कर रही है। शायद यही वजह है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे बड़े नेताओं को फिर से पार्टी अपने घर वापसी करवा रही है और आकाश आनंद के नेतृत्व में पार्टी का नया तेवर देखने को मिल सकता है। वैसे बसपा के मजबूत होने पर किसका नुकसान होगा? समाजवादी पार्टी का ज्यादा नुकसान होगा या बीजेपी का? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।